खुदावंद यसू अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम भाइयों और बहनों की सलामती हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई अपने आप को खुदा का नबी या पैगंबर होने का दावा करता है तो लोग उससे सबूत के तौर पर कोई मौजज़ा या निशान या अजायब तलब करते हैं। और अगर वो अपने पैगाम की सदाकत की तस्दीक करने से कासिर रहता है या इलाही मौजज़ा दिखाने की अहलियत व काबिलियत नहीं रखता तो लोग उसके नबी या पैगंबर होने पर शक करते हैं और उसे झूठा नबी कहते हैं। आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद खुदा अपने बंदे यर्मिया नबी को झूठी नबूवत करने वालों से कैसे ख़बरदार करता है। यर्मिया 14:14। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। मैंने ना उनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म गैब और बदालत और अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। यर्मिया ही की इल्हामी किताब में लिखा है, रब्बुल अफ़वाद यूँ फरमाता है कि उन नबियों की बातें न सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं। वो तुमको बदालत की तालीम देते हैं। वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। बाइबल मुकद्दस में एक और मकाम पर यूँ कलमबंद है, और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाक़या या पूरा ना हो तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। तो उससे खौफ ना करना। और फिर लिखा है, वो नबी जो सलामती की खबर देता है, जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाए तो मालूम होगा कि फ़िल हकीकत खुदावंद ने उसे भेजा है। यर्मिया 28:9। बाइबल मुकद्दस में न जाने कितने ही नबी हैं जिन्होंने अपनी तालीम और पैगाम और कामों से साबित किया कि वो खुदा की तरफ से हैं, मगर आज हम नबियों और पैगंबरों का नहीं बल्कि उनसे भी कहीं अजीम, कहीं आला और कहीं अफजल मसीह यस्सु का जिक्र करेंगे, जिसमें खुदा खुद मुजस्सिम होकर दुनिया में आया। इसलिए यूहन्ना रसूल अपने खुदावंद की गवाही देते हुए कहता है, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यसु मसीह के एक और अजीम शागिर्द पतरस रसूल ने अपने खुदावंद की मौजज़ाना कुदरत और ताकत को अपनी आँखों से देखा और खुदा के पाक रूह से मामूर होकर यूँ गवाही दी, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यसु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि ख़ुद उसकी अज़मत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी। और एक और मकाम पर मसीह यस्सु के जलाल और हशमत की यूँ गवाही दी गई है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। अगर आप इंजील मुक़द्दस का मुतालिया करें तो आया होगा कि मसीह यस्सु की अजीब और अनोखी पैदाइश, मुर्दों में जी उठना और फिर ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना बज़ाते ख़ुद एक ऐसा मौजज़ा है जिससे आज तक कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं गुज़रा और ना कभी गुज़रेगा। ये इलाही जलाल व कुदरत सिर्फ़ मसीह यस्सु ही को हासिल है, जिसका अमली मुज़ाहिरा उन्होंने कई बार किया। वक्त की कमी के सबब तमाम मौजज़ात को तफसील से बयान करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि हवाला जात नोट फरमा लीजिए और बाइबल मुक़द्दस से ख़ुद मुतालिया करें और बरकत पाएँ। खुदावंद यसू अल मसीह के मौजज़ात के हवाले से जितने भी हवालों का जिक्र यहाँ किया जाएगा उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कनाए गलील में शादी की एक दावत हो रही थी और अचानक मेहमानों के लिए अंगूर का रस यानी मैं ख़त्म हो गई, तो यसू ने पानी के मटकों को मैं में बदल दिया। खुदावंद ने यह पहला मौजज़ा दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यूहन्ना 2 बाब 1 से लेकर 11 आयत।
यसू ने कफरनहूम में बादशाह के मुलाजिम के बेटे को शिफा दी जो मरने के करीब था। यूहन्ना चौथा बाब। गनेसरत की झील में जहां शमौन पतरस समेत कुछ लोग रात भर मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालते रहे मगर कुछ हाथ ना आया, लेकिन जब मसीह यसू के कहने पर गहरे में जाल डाला तो इतनी मछलियां जाल में फंस गईं कि फटने लगा। लूका 5वां बाब 1 से 11 आयात। कफरनहूम के इबादत खाना में एक शख्स से नापाक रूह को झड़क कर निकाल दिया। मरकज़ 1 बाब। शमौन पतरस की बीमार सास को शिफा दी। मरकज़ 1 बाब उसकी 30-31 आयात। कोढ़ी की इल्तिजा पर उसे शिफा दी। मरकज़ 1 बाब 40 से 45 आयात। कफरनहूम में एक सूबादार के फालिज ज़दा खादिम को शिफा बख्शी। मत्ती 8वां बाब 5 से 13 आयात। नाइनमी शहर में एक बेवा के मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया। लूका 7वां बाब उसकी 11 से 18 आयात। जब उस झील में बड़ा तूफान आया था और उसके शागिर्द डर गए थे कि कश्ती अभी डूब जाएगी, मगर यसू ने पानी को डांटा और हवा थम गई, तूफान थम गया। मत्ती 8 बाब 28 से 34वीं आयत। एक मफलूज और अपाहिज शख्स को ये कहकर शिफा दी, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चले जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। मत्ती 9 बाब 1 से 8। हुक्मरान की मुर्दा बेटी को जिंदा कर दिया। मत्ती 9 बाब 18 से 26 आयात। एक नहायत मौजी बीमारी से नाउमीद औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, यस्सू की पोशाक का किनारा छू लेने से शिफा पाई। लूका 8 बाब 43 से 48वीं आयात तक। यस्सू ने 2 अंधों की आँखों को छुआ तो उनकी आँखें खुल गईं। मत्ती 9 बाब 27 से 31वीं आयत तक। जब यस्सू ने एक गूंगे को जिसमें बदरूह थी शिफा दी तो वो बोलने लगा। मत्ती 9 बाब 32 से 33वीं आयत। यस्सू ने बैतसैदा के हौज़ के बरामदे में 38 बरस से मफलूज और अपाहिज आदमी को शिफा बख्शी। पढ़िए यूहन्ना 5वां बाब 1 से 9 आयत। यस्सू ने एक ऐसे शख्स को शिफा बख्शी जिसका हाथ सूखा हुआ था। उसने यस्सू के कहने पर हाथ बढ़ाया तो वो दूसरे हाथ की मानंद दुरुस्त हो गया। मत्ती 12 बाब 10 से 13 आयत। यस्सू ने एक अंधे गूंगे को शिफा दी जिसमें बदरूह थी और वो बोलने और देखने लगा। मत्ती 12-22। यस्सू ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 के मजमा को खाने खिलाया और लोग न सिर्फ खाकर सैर हो गए बल्कि बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मत्ती 14 बाब 15 से 21 तक। यस्सू ने एक कनानी औरत की बेटी को शिफा दी जिसे एक बदरूह बुरी तरह से सताती थी। मत्ती 15 बाब 22 से 28। लोग एक बहरे को जो हकला भी था यस्सू के पास लाए और उसने उसे शिफा दी और उसके कान खुल गए और ज़ुबान की गिरा भी खुल गई और वो साफ बोलने लगा। मरकज़ 7:31 से 37 तक। एक और मौका पर यस्सू ने 7 रोटियों और कुछ छोटी मछलियों से सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्दों को अपनी इलाही कुदरत से खाना खिलाया। मत्ती 15 बाब 32 से 39 आयात। बैतसैदा में लोग एक अंधे को यस्सू के पास लाए और उसने उस पर हाथ रखे और वह शिफा पाकर देखने लगा। मरकज़ 8 बाब। यस्सू ने एक आदमी के बेटे को शिफा बख्शी जिसमें बदरूह थी और उसे मिर्गी आती थी। मत्ती 17 बाब 14 से 21वीं आयत। एक मौका पर यस्सू ने अपनी मौजज़ाना कुदरत से एक जन्म के अंधे शख्स को शिफा दी। यूहन्ना 9 बाब। यस्सू ने इबादत खाना में एक औरत को शिफा दी जो 18 बरस से किसी बदरूह के कब्ज़ा में थी और कुबड़ी हो गई थी। लूका 13 बाब 10 से 17 आयत। यस्सू फरीसियों के सरदारों के यहाँ खाना खाने को गया और देखा कि एक शख्स जलंधर का मरीज़ है, यानी उसका जिस्म फूला हुआ है। यस्सू ने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी। लूका 14 बाब 1 से 4 आयत। एक गांव में 10 कोढ़ियों ने यस्सू को पुकारा कि हम पर रहम कर, और उसने उन्हें उसी घड़ी कोढ़ से पाक साफ कर दिया। लूका 17 बाब। यस्सू ने मुर्दा लाजर को जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था और उसके बदन से बदबू आ रही थी एक ही आवाज़ देकर जिंदा कर दिया। यूहन्ना 11 बाब 1 से 46वीं आयत। एक मौका पर राह के किनारे बैठे 2 अंधों ने सुनकर
कि यस्सु जा रहा है, चिल्लाकर कहा कि हम पर रहम कर, और यस्सु ने उनकी आंखों को छुआ और वो बीना हो गए। मत्ती 20 बाब 30 से 34 आयात। यस्सु ने अंजीर के दरख्त में फल ना पाकर कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। मत्ती 21 बाब 18 से 22 आयात। जब हैकल के सरदार और बुजुर्ग यस्सु को पकड़ने लगे तो उसके शागिर्दों में से एक ने तलवार चलाकर सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया, मगर यस्सु ने उसके कान को छुआ और अच्छा कर दिया। लूका 22 बाब 50 और 51। मसीह यस्सु अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लूका 24 बाब 5 से 6 आयात। तब्रियास की झील के किनारे यस्सु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ जो मछली का शिकार कर रहे थे, मगर कुछ ना पकड़ा। यस्सु के कहने पर दाहिनी तरफ जाल डाला तो मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। यूहन्ना 21 बाब 1 से 14 आयात। मसीह यस्सु के ये 34 मौजज़ात हैं जिनका इंजील मुक़द्दस में जिक्र है, और इसके अलावा यस्सु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। यूहन्ना 20 बाब 30-31 आयात। मौजज़ात का खुदा आज आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा कर सकता है। फैसला आपका है कि क्या मसीह यस्सु पर ईमान लाकर गुनाह की ग़ुलामी से आज़ादी और ज़िंदगी पाना चाहते हैं। खुदा ज़बरदस्ती इंसान पर अपनी मर्ज़ी नहीं ढोंसता, बल्कि पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने लिए जो बेहतर है चुने, क्योंकि खुदा आज़ादी देने वाला खुदा है। खुदावंद आप सब पर रहम करे, आप सबको बरकत दे, और आप सबको अपनी पनाह में रखे और पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।